आप सभी बच्चे अभी कौन सी कविता पढ़ेंगे? नंदनी, ओपन योर माउथ एंड टेल विच पोएम इन हिंदी पोएम यू विल रीड लाउडली. आई कांट हियर यू. तो जिंदा है तो यू फ्रीली टॉक, है ना. टंग विल नॉट स्टिक विथ यू, है ना. ये हिंदी में है, आप जीभ का ध्यान रखिएगा, जीभ नहीं सटना चाहिए, है ना. ठीक है बेटा. तू जिंदा है तो, है ना. बहुत बड़ी बात है. किनकी लिखी हुई है बेटा? शंकर शैलेंद्र की. किनकी? शंकर शैलेंद्र. शंकर शैलेंद्र जी की. बहुत अच्छी बात. ये कविता अमिताभ बच्चन भी पढ़ते हैं, है ना. यस मैम. तू जिंदा है तो बहुत बड़ी मीनिंग्स है इसकी. चलिए आप पहले इधर सामने जाइए. आज हम सभी लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? ऐसे हम लोग सभी क्या कर रहे हैं? तो हम सभी लोग आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में 14 सितंबर आयोजित किए हैं यहाँ, है ना. हिंदी दिवस विशेष है आज, और इसमें हम लोग अच्छी अच्छी कविताओं को सुन रहे हैं, बच्चे गा रहे हैं, इसकी भावार्थ को बता रहे हैं. बहुत ऐसे बच्चे हैं जो भावार्थ नहीं जानते हैं, तो उनको हम बता रहे हैं हिंदी का हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्यों हिंदी दिवस मनाते हैं. तो आज ही के दिन से बच्चों तुम लोग क्या जाने कि हिंदी दिवस आज क्यों मनता है. हम क्या बोले, हिंदी दिवस आज क्यों मनता है? मैम क्योंकि हम लोग के संविधान जब बना था उसके पहले ही हम लोग मोहम्मद गौरी जो आए थे. गौरी नहीं, अब गौरी और बिजली की बात नहीं, हम बताने के लिए बताए थे कि हमारी अपनी भाषा की पहचान करनी चाहिए. सरकारी कार्यालयों में काम करने के लिए, हम अपनी भाषा का विस्तार करने के लिए आज के दिन 1949 को हिंदी को अपनी राष्ट्रभाषा अंगीकृत किए थे. यानी जब भारत आज़ाद हुआ, गौरी तो 1000 ईस्वी के में आया था, लूट के चला गया था. जब भारत ब्रिटिशर्स से आज़ाद हुआ, यानी कि लंबी 1000 साल की दास्ता से फ्री हुआ, 900 साल की दास्ता से फ्री हुआ, उसके बाद भारत जब 1947 में आज़ाद हुआ, उसके बाद भारत में तो उस समय अंग्रेजी में काम चल रहा था. तब कैसे भारत के लोग कौन सा भाषा से काम करें? तो हिंदी को विशेष दर्जा दिया गया, क्योंकि हिंदी सभी बोलते थे, हिंदी पढ़ना लिखना सभी जानते थे, हिंदी भाषी ज़्यादा थे, इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा और कार्यालय भाषा घोषित किया गया. इसी के कारण हर साल हम लोग हिंदी दिवस को 14 सितंबर को हिंदी को हमने इस दिन हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था. ठीक है. चलिए तो आप लोग इसी क्रम में कौन सी कविता गाएंगे? आप इधर आ जाओ बेटा. इसी क्रम में हम लोग कौन सी कविता आज सुनेंगे आप लोगों से? तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर. चलिए गाइए. तो बोलने वाली कविता है, गाने वाली नहीं. Yes, ma'am. तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर. तुम लोग पीछे पीछे बोलो. अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर. 4 दिन सितम के और 4 ऐसे नहीं दिन. होता है, हम लोग में एकता का अभाव है. जो बच्चे के हाथ जो आप लोग रीड कर रहे हो, है ना, नेतृत्व कर रहे हो, आप लोग बुलंद आवाज में बोलो, और पीछे के बच्चे उसको रिपीट करो, रिसाइट करो. आप लोग भी इसको पुनरावृत्ति करो. इससे क्या होगा? आपकी भी आवाज क्लियर होगी, आप भी एक अच्छी कविता, एक अच्छे साहित्य को जानोगे, अच्छी भाषाओं को संकलित करोगे और ज्ञान को बढ़ाओगे. सभी बच्चे चल. तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर. तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर. अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर. अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर. ये गम के और 4 दिन सितम के और 4 दिन. ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन. ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन. दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन. कभी तो होगी इस चमन में भी बहार की नजर. कभी तो होगी इस चमन में बहार की नजर. अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर. अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर. तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर. तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर. और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर. सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर. कुसुम जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर. कुसुम जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर. तू आ मेरा सिंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर. आ मेरा सिंगार कर, तू आ मेरा मुझे
हसीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। हजार भेष घर के आई मौत तेरे द्वार पर। हजार भेष घर की आई मौत तेरे द्वार पर। मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर। मगर तुझे न चल सकी चली गई वो हार कर। नहीं सुबह के संग सदा तुझे मिली नहीं उम्र। नहीं सुबह की संग सदा तुझे मिली नहीं उम्र। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। ये आंधियों की बिजलियों की पीठ पर सवार है। तू आ कदम मिला के चल चलेंगे एक साथ हम। तू आ कदम मिला के चल चलेंगे एक साथ हम। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। जमी के पेट में पली अगन पले हैं जल जले। जमीन के पेट में पली अगन पले हैं जल जले। टिके न टिक सकेंगे भूख रोक के स्वराज्य। टिके न टिक सकेंगे भूख रोक के स्वराज्य। मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम। मुसीबतों के सर कुचल सके चलेंगे एक साथ हम। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। बुरी है आग पेट के बुरी है दिल के दाग ये। बुरी है आग तेरी बुरे है दिल के दाग ये। न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ये। न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ये। गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर। गिरेंगे झूठ के महल बनेंगे फिर नवीन घर। बनेंगे फिर नवीन घर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ताली बजाओ। ये क्लैपिंग आप सबके लिए है। आप सब ने ये कविता पढ़ी। किनकी लिखित कविता है बेटा बोलिए। शंकर शैलेंद्र। शंकर शैलेंद्र जी ने कितनी अच्छी कविता लिखी है। बैठ जाओ। और उन्होंने हमें बताया कि जिंदा इंसान का क्या काम है। जिंदा इंसान का काम है ऐसा अपने अंदर बुलंदी रखो, ऐसी ताकत रखो। कहते हैं स्वर्ग। स्वर्ग किनको मिलता है? जो अच्छा काम करते हैं। ऐसे तो सोचना है कि मरने के बाद स्वर्ग मुझे मिलता है, लेकिन मरने के बाद क्या होता है गॉड नोस, आई डोंट नो। लेकिन जो जिंदा है ना, तो जिंदा रहते हुए स्वर्ग ले आओ। जिंदा रहते हुए धरती पर स्वर्ग ले आओ तो मान लेंगे। एक मैन कैन डू एनीथिंग। इंसान कुछ भी कर सकता है। अगर सैटेलाइट बना के, रॉकेट बना के, मोबाइल से अपने आवाज को ट्रांसमिट करके बगैर किसी तार के ट्रांसमिट और फ्रीक्वेंसी से अपनी आवाज भेज सकता है। चांद पे जा सकता है, स्पेस पे जा सकता है, मंगल पे चक्कर छोड़ सकता है, स्पेस पे रॉकेट में घूम सकता है। तो इंसान कुछ भी कर सकता है। हमको वैसा जहां बनाना होगा। और वैसा जहां हम कैसे बनाएंगे? जब हम खूब अच्छा पढ़ेंगे। आप सबके मन में होता है मैम हम ये नहीं कर पा रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। आपको अपने लिए सोचना होगा। ये कविता के द्वारा हम लोगों को जिंदगी से मोरलिटी, हम लोगों को जिंदगी से नैतिकता से जोड़ा जा रहा है। हम लोगों को बताया जा रहा है कि हमने वो शक्ति है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। अपने पे विश्वास होना चाहिए। तो आज हिंदी दिवस के ऊपर हम लोगों ने अच्छी अच्छी कविताएं सुनी है। अभी और 2-3 बच्चियों की कविता हम सुनेंगे। ये 2 बच्चियां नहीं गाई है, आप लोग भी कविता गाएंगी। और कविता सिर्फ एक दिन के लिए नहीं होगा। जैसे हमने जो चीज आई हैव डन हियर टुडे, एवरी डे यू विल डू इन योर होम। एक
ओनली वन पेज, एक ही पेज, लेकिन प्रत्येक दिन आप लोग गाएंगे यस मैम। और अपनी भाषा को अभी से बढ़ाइए। सिर्फ हम एक ही भाषा पर निर्भर नहीं रहेंगे, हम हिंदी भाषा के ज्ञाता बनेंगे, वैसे ही द सेम वी विल नो द इंग्लिश। इसके बाद हम जर्मन, फ्रेंच, यानी कि हमारी भाषा को हम जितना ज्यादा बढ़ाएंगे, हम अपने भीतर उतने ही अपने आप को अच्छा बना पाएंगे। अभी कविता पढ़ रहे थे तो एनर्जी का संचार हो रहा था ना, तो ये एनर्जी कब आएगी? जब ऐसे आप खुद इसको पढ़ोगे। और आपको मैं बताती हूँ, मैं सवेरे उठती हूँ ना, तो मैं खुद से ऐसी ही बहुत सारी मेरी कविताएं हैं कि मैं उसको मन में दोहराती हूँ। मैं बहुत डिटरमाइन, कितनी भी बीमार रहती हूँ, मैं खुद को डिटरमाइन करके खड़ी हो जाती हूँ, चाहे ठंडा रहे, गर्मी रहे, हर परिस्थिति में खुद को तैयार करती हूँ। तो आप लोग भी खुद को वैसे ही तैयार करिए। तो हिंदी भाषा और हिंदी दिवस को आज हमने बहुत अच्छे से मनाया। अब इसके बारे में और भी विस्तार से अगले क्लास में इसको हम चर्चा करेंगे। अभी 2 लफ्ज़ और सुनेंगे।